हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। जय तो श्री गुरु गौरांग। यहाँ पे आज हम पुरुषोत्तम योग से अध्याय 15 से, भागवत गीता के अध्याय 15 से दूसरा श्लोक लेंगे। अर्धश्च ऊर्ध्व प्रसीतास्य तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अर्धस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। यहाँ पे भगवान जो मनुष्य लोक है, यानी कि जो पृथ्वी लोक है, कहते हैं 14 भुवन है, कहते नहीं ये है, ऐसा नहीं कि नहीं है। भगवान बताते हैं, या हमारे शास्त्र में ये बताया गया है कि 14 भुवन है, और उन सारे भुवन में से जो पृथ्वी लोक है, यानी कि ये जो मृत्यु लोक है, यहाँ पर मनुष्य अपना कर्म कमाता है। यानी कि वो धर्म कमाता है, या सुयश कमाता है, या पाप पुण्य, ये सब यहाँ पे वो कमा सकता है। दूसरे जो लोक हैं वो सिर्फ भोग योनि है, वहाँ सिर्फ वो भोगने के लिए ही जाते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो ये भगवान पहले श्लोक में बताया ना, अस्वस्थ वृक्ष है, यानी कि जो पीपल का पेड़ है, तो जैसे हम पेड़ में जल से सिंचित करते हैं, उसी प्रकार ये जो अस्वस्थ वृक्ष है, पीपल का पेड़ है, इसको भी सिंचाई चाहिए। सिंचाई यानी कि जल डालना है। तो जल जो है वो जल नहीं है जो हम जान रहे हैं, वो जल नहीं डालेंगे। तो प्रकृति का 3 गुण है। कौन कौन सा? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस 3 प्रकार का जो गुण है, इससे इस पेड़ को सिंचित किया जाता है। जैसे हम इस धराधाम पे आते हैं, यानी कि इस मृत्युलोक में आते हैं, ये प्रकृति हमें अपने इन 3 गुणों के द्वारा बांध देती है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो सतोगुणी है वो उच्च लोकों में होता है, यानी कि जो देवलोक है, ऋषि लोक है, यानी कि जो पृथ्वी का जो भुवन है, इसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोक है, पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक है। तो जो सतोगुण वाले हैं उसमें देवी देवता हो जाएंगे, ऋषि लोग हो जाएंगे। ये त्याग और वैराग्य, ज्ञान का सुख, ये सब उनको अनुभूति करते हैं और वो सतोगुण में रहते हैं। अब दूसरा गुण है रजोगुण। जो इसमें क्या है? लोभ है, मोह है। इसमें क्या होता है? मनुष्य ज़्यादा इसमें है। सतोगुण उनमें कम, सतोगुण भी मनुष्य में होता है पर कम मात्रा में होता है, कम होता है। अगर हम उसको बढ़ाना चाहेंगे तो वो बढ़ सकता है, लेकिन हम में ज़्यादा क्या होता है? रजोगुण और तमोगुण हम में ज़्यादा होता है। तीसरा गुण है तमोगुण। तमोगुण जो होता है वो पेड़ का जो लास्ट में जो होगा, तमोगुण जड़ है। पेड़, पशु, पक्षी, ये सभी जो है अधम योनि है, ये कष्ट भोगने के लिए आते हैं, यानी कि ये तमोगुणी होते हैं। अब गुण के कारण जो जिसमें जैसा गुण होता है वैसा उसका शरीर दिया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान बता रहे हैं गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। प्रवालाः कहते हैं न्यू लीफ, जो नई पत्ती होती है ना, किसी भी पेड़ में आप ध्यान से देखेंगे जो न्यू लीफ निकलती है वो बिल्कुल रेड कलर की होती है, बिल्कुल कोमल। उसको छूने में, देखने में, स्पर्श करने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्रवालाः जो है ना, ये विषय है, जो भौतिक दुनिया का है, ये विषय है। इसमें क्या होता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, इन सब का हम अनुभूति करते हैं। अब डंटल जो है, ये 5, जो पेड़ का जो डंटल है वो 5 इंद्रियां हैं। ये सब हम अनुभव कर रहे हैं या कि उसको भोग रहे हैं। क्या क्या है? कान, नाक, आँख, ये जो 5 इंद्रियां हमें, त्वचा, जीभ, तो ये सब 5 इंद्रियां हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? इस भौतिक जगत को अनुभव करते हैं या उसको भोगने का कोशिश करते हैं या भोग रहे हैं। ये हो गए 5 इंद्रियां। संसार का सुंदर वस्तु सभी को सुंदर नहीं लगता, क्योंकि उनमें राग होता है। जब हमें राग होगा तो हमें सुंदर लगेगा। और दुनिया में जो है वो 2 ही प्रकार का चीज़ होगा, या तो अटैचमेंट होगा या डिटैचमेंट होगा। 2 ही गुण होते हैं। या तो हम किसी से राग करते हैं, आसक्ति होती है किसी से, या फिर डिटैचमेंट, उससे फिर हम उसे द्वेष करते हैं, अच्छा नहीं लगता वो। या तो कोई अच्छा लगता है या कोई अच्छा नहीं लगता। बस यही दुनिया चलने का, बस यही 2 रीज़न है कि किसी से अटैचमेंट है और किसी से डिटैचमेंट है। अब प्रवाला जो है अवस्था, ये
जो स्टार्टिंग है जिससे हम माने कि भौतिक दुनिया से जो हम जुड़ेंगे, उस देखने में लीफ बिल्कुल अच्छा लगता है, उसको टच करने का मन करता है। तो ये जो भौतिक दुनिया का जो हमें गुण दिखता है, वो स्टार्टिंग में क्या होता है, वो सॉफ्ट आपको सुंदर आकर्षित लगता है। उसे जैसे हम पकड़ते हैं तो फिर हम उससे अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के साथ फिर हम उस कर्म बंधन यानी कि उससे हम जड़ वस्तु से बंधते चले जाते हैं, यानी कि भौतिक गुण से हम बंधते चले जाते हैं। फिर हम चाह के भी उसमें से निकलने में मुश्किल होता है, लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाएगा तब हम इसको आसानी से निकल सकते हैं। प्रवालावस्था में इतना अच्छा लगता है कि इसको पकड़ने की कोशिश करता है इसको। अब इसको जब हमें पता चल गया कि ये हमें अटैच करता है, तो जब वो लीफ निकल ही रहा है उस टाइम में उसको तोड़ना या उसको नष्ट करना आसान है। यानी कि जो विषय वस्तु है, यानी कि जिसकी वजह से हम अटैचमेंट में जा रहे हैं, उसको स्टार्टिंग में ही उन्मूलन कर दो, उसको हटा दिया जाए, तो हम क्या होगा, विषय से हम उसको त्याग करने से फिर हम डिटैच्ड हो जाएंगे, यानी कि उससे बंधेंगे नहीं। करना है हमें वही काम करना है, लेकिन उसमें अटैच नहीं होना है। जैसे कि हम भोजन बना रहे हैं, भगवान को भोग लगा के हम पा रहे हैं, तो अगर हमने उसको भगवान को भोग लगा दिया और हम फिर पा रहे हैं तो वो अटैचमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो भक्ति हो जाएगी। अगर वो खुद के स्वाद के लिए हम बनाएंगे, खुद की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बनाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, उससे अटैच हो जाएंगे। हम उसमें फिर अपना शक्ति लगाएंगे और वो चीज़ फिर हमें बंधन का कारण हो जाती है। अब ये जान करके क्या होता है, गहना कर्मणो गति संचित प्रारब्ध क्रियमान। ये जो हमारे कर्म होते हैं ना, उसमें संचित जो होता है, संचित यानी कि जो जमा किया हुआ बैंक में जो जमा राशि होगा उसको हम संचित कहते हैं। और दूसरा होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध जो हमने उसको ड्रॉ कर लिया, यानी कि जो इस जीवन में हम लेके आ गए हैं जिस कर्म को, उसको ड्रॉ कर लिया, यानी कि वो प्रारब्ध हो गया, उसको हम भोग रहे हैं। और तीसरा है क्रियमान। क्रियमान जो अभी हम कर्म कर रहे हैं, ये हम जमा कर रहे हैं। जो कर्म अभी हम करेंगे वो क्या होगा, हमारा अकाउंट में जमा होगा। इसको थोड़ा ध्यान से जानना होगा। क्या है, एक संचित यानी कि जो कर्म पहले से हमने पहले पूर्व जन्म में या कई करोड़ों जन्म से हम यही भटक रहे हैं ना, जीव योनि में लाखों 84 लाख योनि है, इस योनि में हम भटक रहे हैं, तो संचित कर्म हो गया। ठीक है। दूसरा हो गया प्रारब्ध, जो अभी हम ड्रॉ करके लेके आए, जो अभी इस जीवन में हम काट रहे हैं। और तीसरा हो जाएगा क्रियमान। क्रियमान वो हो जाएगा जो इस जन्म में हम कर्म करके हम फिर से उसको संचित करेंगे, यानी कि जमा करेंगे। ठीक है। तो इन चीज़ों को नहीं करना है। क्या करना है हमें, कि जो प्रारब्ध है उसको उसको तो अभी भगवान का अगर हम भक्ति में जाते हैं तो वो धीरे धीरे हल्का हो जाएगा, और भगवान उसको हमें झेलने की शक्ति दे देंगे। और क्रियमान के लिए हमें बिल्कुल एक्टिव होना पड़ेगा, यानी कि हम अगला ऐसा कर्म ना करें कि वो फिर से हमारे अकाउंट में जमा हो, यानी कि कर्म को ध्यान से करना है। और भगवान के यहाँ जो है, वो जो आप कर्म कर रहे हैं, यानी कि जो बुरा कर्म है, यानी कि जो पाप है, जो पुण्य है, ऐसा नहीं है कि जो आप पाप आपने ज़्यादा कर लिया पुण्य ज़्यादा कर लिया तो माइनस प्लस नहीं होता वहाँ पे। जितना परसेंट आपने पाप किया वो भोगना है, जितना परसेंट मैंने पुण्य किया वो मुझे भोगना है, जितना परसेंट पाप है वो अलग अलग भोगना पड़ेगा, माइनस इसमें नहीं होता, यानी कि उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए क्रियमान में हमें बिल्कुल सतर्क रहना है कि कुछ ऐसा कर्म नहीं करना है कि फिर से हमें कर्म बंधन में आना पड़े। अभी जो मिला है, हमें ज्ञान हो गया है, तो इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान जो हैं, इसमें जड़ें नीचे की ओर जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी रहती है। ये सकाम कर्म के बारे में द्वितीय श्लोक में, सेकंड श्लोक में हमें बताते हैं। आगे ये जब हमें ज्ञान हो गया तो इसके आगे हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।